स्टार्ट कर दो। हाँ जी, कर दूं शुरू? हाँ जी। है हाँ जी, कर दो। करते ओके। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज मिनाहिल खुराम एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज expert system. What is expert system and diagram of expert system we can discuss about it. अब expert system होता क्या है? एक्सपर्ट वर्ड ही बता रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत एक्सपर्ट होगा डिसीजन मेकिंग में या किसी और चीज में बहुत एक्सपर्ट होगा। अब एक्सपर्ट सिस्टम की हम कोई एक वो ले लेते हैं एग्जांपल। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जैसे हमारी आपने अगर नेटबीम यूज की है, सॉफ्टवेयर है वो एक, उसमें क्या होता है कि उसमें ना आप अगर आप ग्रामरली कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करती हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना करेक्ट हो जाती है, सही हो जाती है आपकी। वो कैसे सही होती है? वो एक्सपर्ट सिस्टम उसके पीछे होता है, वो एक्सपर्ट सिस्टम सही करता है। ये नहीं कि कोई ये बात नहीं होती कि कोई कंप्यूटर के पास दिमाग है या मोबाइल के पास कोई ऐसा दिमाग है जिसकी वजह से वो हो रहा है। वो एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है। एक्सपर्ट सिस्टम होता कौन है? इसे कौन डेवलप करता है? ये एक्सपर्ट सिस्टम बहुत बहुत जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये वो उनकी सारी जो नॉलेज होती है ना, वो एक्सपर्ट सिस्टम में फिल कर दी जाती है और फिर हम जो क्वेश्चन करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम से वो हमें इसका आंसर कर देता है। आप इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेन कंट्री की। फॉरेन कंट्री में क्या होता है? हमारे पाकिस्तान में तो हम एमई डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इजीली हमें वो मेडिसिन दे देते हैं, रिक्वायर कर देते हैं कि भाई आप ये खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। बट फॉरेन कंट्री में क्या होता है? वहाँ डॉक्टर हायर करने के लिए ना बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम से ना मदद ले लेते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम उनकी हेल्प करता है कि आपको पेट में दर्द है तो वो आपको मेडिसिन बता देगा कि भाई आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो फिर क्या होता है उसमें एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसे करता है। एक्सपर्ट सिस्टम बहुत सी चीजों में यूज होता है, हमारी कोडिंग में, गेमिंग में। अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में जैसे आ जाती है चेस। चेस में हमारी कैसे मदद करता है वो? अब हम कंप्यूटर के साथ जब खेलते हैं तो कंप्यूटर हमें 2 मिनट में चेकमेट दे देता है, फौरन वो हमें कह देता है कि भाई चेकमेट, आपको हम हारने वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो कैसे पता चल होता है ये कि जो हमारा होता है एक्सपर्ट सिस्टम होता है, पीछे वो खेल रहा होता है जो माहिर होते हैं चेस में, वो अपनी जितनी भी उनके पास नॉलेज होती है ना, उन्हें पता होता है भाई कौन सी वो करेंगे तो उनका वो जीत जाएगी। तो वो ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम वर्क करता है। अगर अब हम इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं, डायग्राम में इसकी क्या है कि एक नॉन एक्सपर्ट यूजर है। नॉन एक्सपर्ट यूजर क्या है? लेट्स सपोज मैं हूँ नॉन एक्सपर्ट यूजर, जैसे मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूंगी? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो है हमारा मोबाइल फोन भी हो सकता है, यूजर इंटरफेस हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है जिसमें हम टाइपिंग कर रहे हैं। तो नॉन एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा? टाइपिंग करेगा। नॉन एक्सपर्ट यूजर ने टाइपिंग किया कुछ, वो यूजर इंटरफेस के पास गया। यूजर इंटरफेस ने क्या किया? हमारा मोबाइल था, हमने टाइपिंग की, वो इंटरफेरेंस इंजन। इंटरफेरेंस इंजन क्या होता है? ये एक माइंड होता है, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ये एक्सपर्ट सिस्टम होता है जिसके पास सारी नॉलेज होती है, ये सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ कर सकते हैं। इन्फ्रेंस इंजन, इसके हम जो भी उसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं पूछती हूँ कि भाई मुझे कोई भी आप मेरी हेल्प कर दे, मेरे हम जैसे कोडिंग में उनकी मदद ले लेते हैं। चैट जीपीटी इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन करो वो फौरन उसको आंसर कर सकता है। क्या चैट जीपीटी के पास ब्रेन है? नहीं। चैट जीपीटी की जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने नॉलेज डाली होती है। अब इसके बाद बात आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या होती है? जो अब हमने जो था नॉन एक्सपर्ट यूजर था, उसने कुछ टाइप किया, वो यूजर इंटरफेस के पास गया, यूजर इंटरफेस ने हमारा मोबाइल से हमने टाइप किया। इन्फ्रेंस इंजन क्या किया? इन्फ्रेंस इंजन ने अपना वो जो है चेक किया कि जो भी मैंने क्वेश्चन किया क्या उसके पास उसका आंसर है। नॉलेज बेस। नॉलेज बेस जो है वो होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन भरी होती है। इन्फ्रेंस इंजन उसमें नॉलेज बेस पे चेक करता है। नॉलेज बेस भी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक में क्या आ जाते हैं? स्टैटिक में आ जाते हैं रूल। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कि अब मेरी कोई मैंने पार्टी की है और पार्टी में मैंने जो मेरा गार्ड है, मैंने अपने गार्ड को बोला है कि जिसके पास ये इनविटेशन कार्ड हो बस उसे अंदर आने देना है। गार्ड को मैंने इतना बोला, गार्ड ने भी बस वही किया जो मैंने उसे बोला, गार्ड ने वही किया। लेकिन जो डायनामिक बात आ जाती है, डायनामिक में क्या हो जाता है कि इनविटेशन में कितने लोग आ सकते हैं,
पार्टी की टाइमिंग क्या है, सब कुछ जो है डायनामिक में आ जाता है। तो नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट, मैंने अभी बताया है कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जैसे साइंटिस्ट, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो नॉलेज लेते हैं, वो हमारी सारी नॉलेज बेस में डालते हैं, और ऐसे ही काम रिवर्स होता है। और फिर नॉन एक्सपर्ट यूजर को जो उसे मांगा होता है, उसे एडवाइस मिल जाती है कि भैया आप ये करो और आपका काम ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone, I am Zainab and today my topic is the characteristics and example of an expert system. Expert systems क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, इसके बाद इसके जो characteristics हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले domain specific expert system जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले जो होते हैं वो किसी specific domains को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक्सेल हो जाता है, हम लोग मेडिकल्स में जाते हैं, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, हर फील्ड में जो है हमारे एक्सपर्ट सिस्टम यूज होते हैं। एक होता है नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं ना, ये हमारे बैकबोन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो कि नॉलेज में यूज किए जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गई, किसी भी एजुकेशन या नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के लिए हमें जो होते हैं ये वाले सिस्टम जो होते हैं वो नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस हो गई, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम एम्प्लॉयज पॉसिबिलिटी इंटरफेरेंस इंजन्स में यूज किए जाते हैं। और ये इंजन्स जो होते हैं वो मेंटली प्रोसेस डाटा करते हैं, अप्लाइंग रूल्स करते हैं नॉलेज बेस में टू ड्राइव इनसाइटफुल कंक्लूजन। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि हॉलमार्क फीचर्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम में, जो कि हमारी एबिलिटी को जो होते हैं वो सीडेट करते हैं रीजनिंग्स में। यूजर कैन डेल्व इनटू द रिलेशनेबल बिहाइंड द सिस्टम रिकमेंडेशन, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट में। और इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन सब फील्ड्स में जो होते हैं हमारे एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, उसको किसी भी इन्फेक्शन डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हम कुछ एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें हम किसी भी केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है वहाँ पे को यूज कर देते हैं। उसके बाद एक्स कॉन्फ़िगरेशन जो आती है, उसमें इंजीनियरिंग या किसी भी कॉम्प्लेक्स की सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम वहाँ पे भी एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। नेक्स्ट, Assalamu alaikum class. My name is Khadija. Today my topic is method of expert system. जैसे आपको मिनाहिल और जैनब ने अभी बताया कि एक्सपर्ट सिस्टम हमारे पास होता है क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम के दो मेथड होते हैं, फॉरवर्ड चेंजिंग और बैकवर्ड चेंजिंग। फॉरवर्ड चेंजिंग हमारे पास होता है, फॉरवर्ड चेंजिंग इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस यूज्ड बाय द एक्सपर्ट सिस्टम टू आंसर द क्वेश्चन। कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो भी किसी यूजर ने या फिर किसी भी चीज के मुतालिक आपने उसको क्वेश्चन अगर किसी चीज से किया है, तो स्पेसिफिक आंसर आपको उसका कंक्लूजन के तौर पे निकाल के देता है। उसके बाद ये होता है क्या है इसमें, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। द स्ट्रेटजी इज मोस्टली यूज्ड फॉर मैनेजिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग अ कंक्लूजन, रिजल्ट और इफेक्ट्स। एग्जांपल इसकी है कि प्रिडिक्शन टू शेयर मार्केट मूवमेंट्स,